हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं स्किन वॉकर का पार्ट 2 आपको लेके आया हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप वो पार्ट पहले देखें, क्योंकि उसमें मैंने मेरी खुद की घटी पर्सनल कहानी भी डाली है। वो कहानी तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही है, बट उसके बाद मैंने गूगल पे से मिली एक कहानी डाली है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे भी सुने। इस वीडियो के 3 पार्ट है स्किन वॉकर के बारे में। इसका अगला पार्ट कल ही आने वाला है, और उसके बाद मैं अपने साथ घटी हुई स्किन वॉकर की सेकंड कहानी भी आपको बताऊंगा। वो होगी वीडियो के एंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आए। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती है, इनफैक्ट ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए और उनको भी बताएं कि स्किन वॉकर कैसे होते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन से टॉपिक के बारे में चाहिए, और मैं वो पूरी कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी के साथ। एक रात मैं और मेरा एक दोस्त अपने एक पुराने दोस्त के यहाँ उससे मिलने गए थे। हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई थी, और रात में निकलते निकलते काफ़ी रात हो गई थी। हम दोनों पैदल पैदल ही टहलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो इलाका बिल्कुल सेफ था। कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी, कोई डाकू नहीं, और बिल्कुल सेफ था। इसलिए हमें रात में जाते हुए बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा था। वापस जाते हुए हमें एक पार्क के बीच में से जाना होता था। वो पार्क बहुत ही बड़ा था, और उसके एक तरफ रोड और दूसरी तरफ एक बहुत ही घना जंगल था। पार्क का रास्ता बिल्कुल सुनसान था, और रात के अंधेरे में वो ख़त्म होते लगे नहीं रहा था। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि हमें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई लड़की अपना पूरा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो। हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरी हेल्प करने कोई आओ। बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ थी, जैसे कि वो किसी बहुत ही बड़े मुसीबत में बहुत देर से फंसी हो। आवाज़ सुनते ही हमारे कदम वहीं रुक गए। आवाज़ बहुत दूर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सामने जंगल के पेड़ों में से ही आ रही थी। हम पास ही में पड़े एक स्ट्रीट लैम्प में खड़े हो गए, ये सोच के कि शायद उसे हम नज़र आ जाए और वो हमारे पास आ जाए। हमने पलट के उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो और कुछ बोल ही नहीं रही थी। बस एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी, जैसे कि कोई कैसेट चल रही हो। हम वहीं खड़े सामने अंधेरे में पेड़ों में नजर आए, नज़रें गड़ाए खड़े थे कि शायद कुछ दिखाई दे जाए। लेकिन तभी और बहुत सारे आवाज़ें आने लगी, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी के भीख मांग रहे हो। पक्का कुछ गड़बड़ थी। पार्क से थोड़े ही दूर हमारा घर था, लेकिन वो छोटी सी दूरी भी अब बहुत ही लंबी लग रही थी। हम दोनों वहीं खड़े थे। दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके उधर ही खड़े रहे। पता नहीं क्यों, शायद उन मदद मांगते चीखों ने हमें रोक लिया था। ये ख्याल कि कहीं कोई वाकई में किसी मुसीबत में ना हो, हमें वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था। हम वहीं खड़े इसी भाग में या भागना या ना उम्मीद में फंसे थे कि हमें जंगल के पेड़ों में से कोई बाहर निकलते दिखाई दिया। उसकी बॉडी बिल्कुल किसी इंसान के जैसे ही थी, लेकिन वो बहुत ही लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा। और उसके सिर पर 2 सींग थे, और और वो 2 पैरों पर खड़ा था। और उसकी बॉडी की शेप बहुत ही अजीब थी, जैसे कि उसके हाथ पैर टूटे हो। और तभी उसने वो दिल देने वाली चीख निकाली। ऐसी चीख जो आपने शायद गॉडजिला वाली मूवी में सुना होगा। आवाज़ ऐसी थी कि मानो जैसे उसके फेफड़ों में पानी भरा हो। कसम से मैं उस पल को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो चीख इतनी डरावनी थी कि उसको सुनते ही किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। वो देख के वो मैं चिल्लाया, ओ माय गॉड, भाग, भाग जल्दी यहाँ से,
और हम दोनों अपने पूरी ताकत लगा के ज़िंदगी में सबसे तेज़ उसी टाइम भागे थे। भागते हुए मुझे अपने पीछे उसकी कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। वो भी हमारे तरह ही तेज़ भाग रहा था। उसकी कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई घास जब कीचड़ पे भागती है। मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि हे ऊपर वाले, बस आज बचा ले। पलट के देखने की हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। और तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, ओ माय गॉड, भाग। वो तो मेरी ही आवाज़ थी। ये तो मैंने ही अभी कुछ देर पहले बोला था। आखिर में मैंने पलट के देखा, लेकिन वो आवाज़ हमें नहीं आई। मैं उसे वापस जंगल की तरफ जाते हुए देख रहा था। वो दो पैरों पर ही चल रहा था और बिल्कुल किसी इंसान के जैसे ही चल रहा था। उस रात के बाद मैंने बहुत लोगों से उस शैतान के बारे में पूछा, तो पता चला कि वो एक स्किन वॉकर था। और स्किन वॉकर अक्सर अपने शिकार के आखिरी वर्ड्स रिपीट करते हैं, उसके अपने जाल में फंसाने के लिए। ज़्यादातर लोग मरते हुए ज़िंदगी की भीख मांगते हुए वो ही चिल्लाते हैं, और शायद इसीलिए हमें वो चीखें भी सुनाई दी थी, जो शायद उन मासूमों की थी जिनका वो शिकार कर चुका था। अच्छा हुआ कि उस रात मैं अकेला नहीं था, नहीं तो क्या पता मेरे साथ क्या हो सकता था। उस रात के बाद मुझे वो जंगल के आसपास जाने में भी डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो शैतान हो ना हो उसी जंगल में रहता होगा। तो गाइज़, ये थी हमारी स्किन वॉकर की दूसरी स्टोरी, और इसका तीसरा पार्ट कल ही आने वाला है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरीज शेयर कर देना। मैं अपनी खुद की घटी हुई स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, आपको कल के वीडियो के एंडिंग में बताना चाहूँगा। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लेना। ये और वो वीडियो कनेक्टेड तो नहीं है, पर आपको स्किन वॉकर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो जाकर देख ले। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।